आंटी, नमस्ते सब लोगों को। हम लोग गीता का 13वां अध्याय पढ़ रहे हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 16 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 16 इसमें भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। हरिओम। बहुत सहज होता है इंद्रियों के माध्यम से संसार को आकलन करने में। आप देखेंगे, स्पर्श करेंगे, तोलेंगे तो आपको कठिन पदार्थ, तरल पदार्थ, बहुत सारे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब आप जैसे मानो इसको महसूस करना किसी भी मनुष्य के लिए इतना बड़ा द्वंद्वपूर्ण नहीं है। ये सब इंद्रिय कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्म को आकलन करना, वस्तुओं को तो आकलन इंद्रिय कर सकते हैं। शुद्ध चित आनंद को आकलन इंद्रिय से अगर आप करेंगे धोखा खा जाए। ये ज्ञान से होता है, और ज्ञान सुनते सुनते ज्ञान की विश्वास में ये अनुभूति होती है। तो ज्ञान कहता है कंटेंटलेस कॉन्शियसनेस। ये बहुत ही सुंदर शब्द है। आप कोई भी किताब पढ़ते हैं, उसमें कंटेंट होते हैं, इंडेक्स होते हैं। तो ऐसा किताब जिसमें कुछ ही नहीं हो, ऐसा चेतना जिसमें कुछ ही नहीं हो, कोई रेखा, कोई वाक्य, कोई शब्द, कोई अक्षर, कुछ नहीं। मतलब ये जैसा हुआ ना, हमारे यहाँ की जो रुपी है वो अमेरिका में नहीं चलता है, डॉलर चलता है। वैसे यहाँ की जो शब्द सोच ब्रह्म में नहीं चलता। क्या करें, इतने सारे भाषा, इतने सारे शब्द, इतने सारे अनुभव हम अब लेके कंटेंट पूरा क्रिएट करके मनुष्य बनकर बैठे हैं। ये काम में नहीं आएगा उस चेतना में। वो कंटेंटलेस है। वो ऐसा चेतना कि आपकी कौन सी भाषा, ये सब कुछ उस पर ना रेखापात करता है, ना उसका कोई असर है, ना उसका कोई मायने है ब्रह्म पर। आपकी जितने सारे कौशल, क्रियाएं, जितने सारे आप संसार में किए हैं, वहां कोई जरूरत ही नहीं है। क्या करेंगे अभी? पूरे जीवन की जितने ड्रामा हमने किए, वो जरूरत ही नहीं है। कंटेंट चाहिए।
पूरा कागज था ही चाहिए। क्या जीवन भर लिखे लिखते 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 हमने कोरा कागज छोड़ा ही नहीं, और भी हमें पेपर चाहिए। इतना हम ज्ञान जानते हैं कि और लिखना भी चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं, सबको उससे सिखाना चाहते हैं। अब देख लीजिए ब्रह्म में ये सब जरूरत नहीं है। क्या करें? तो कैसे समझे ब्रह्म को? क्यों समझना चाहिए? ताकि आप हो क्या, उससे समझने के लिए ब्रह्म को समझना चाहिए। और इसको समझने के लिए ना शब्द, ना आपकी कोई भी सांसारिक चेतना जरूरत पड़ती है। ये आकाश देखकर हो जाता है, ये सागर देखकर हो जाता है। लोग इतने पैसों में मशगूल हो गए कि पैसा खर्च करके भिन्न भिन्न आकाश देखने के लिए पैसा खर्च करके भिन्न भिन्न देश को जा रहे हैं। ये भी एक इंद्रियों की माया जाल है, ये जो आजकल ट्रैवल चल रहा है। दूर दूर देशों में जाकर आकाश देखना। आकाश भैया सब एक ही जैसा है। पत्ते पौधे ज्ञान से जो चलते हैं वो बार बार ऐसे क्रियाएं नहीं करते हैं, वो स्थिर हो जाते हैं। वो चलते रहते हैं स्थिरता में, वो जानते हैं ये सब है। ब्रह्म में ये सब जरूरत नहीं पड़ती है। यू डोंट हैव टू क्लासिफाई आकाश, यू डोंट हैव टू क्लासिफाई प्लांट्स, कॉन्टिनेंट्स, ये सब जरूरत नहीं पड़ती है। आपने क्या देखा, कितने एनिमल्स देखे, ये सब जरूरत नहीं पड़ती है। ब्रह्म में जरूरत पड़ते हैं निशब्द की। आपने कितने समय अपने जीवन में निशब्द होकर बिताया है? कोई शब्द नहीं आया। हमारे तो अंदर शब्द की जैसे मानो फगवारा चल रहा है, बस शब्द की हम बुलेट जैसे उसमें हमारे अंदर चलता है। कोई हमें कुछ बोले, बुलेट छोड़ दे शब्दों की। और ब्रह्म में शब्द की कोई मायने नहीं है। तो आज अगर हमारी क्लास की, हमारी सत्संग की पूंजी है, तो ब्रह्म में जितने सारे आपने ये संसार की क्रियाएं आपने सीखी हैं, वो काम में नहीं आने वाले। तो अभी क्या करना पड़ेगा? उसी स्थिति को जानने के लिए कंटेंटलेस होना पड़ेगा। आप में कुछ नहीं रहेगा। आप कोरा कागज बनने की कोशिश करेंगे, ना शब्दों की, ना आपकी जितने सारे अनुभव की, उससे सब आप माफ कर दोगे। आप भैया ये सब जरूरत नहीं है। हम जिस जगह में जाने वाले हैं और जिस जगह में हम, जिस जगह की हम है, उसमें ये सब कुछ काम में नहीं आता है। आप व्यवहार करो, छोड़ो। पकड़ पकड़ कर संसार की चीज मत रखो। संसार में व्यवहार करो, संसार में छोड़ो उससे, और अपने आप को पूरा कागज बना लो। ये आदत बार 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 शब्दों को व्यवहार करके, जैसे मानो आप शब्दों की एक क्या कहते हैं उसे, एक पहाड़ बना देते हैं, और जिसमें उसके ऊपर हम नहीं जा पा रहे हैं। जितना कम शब्द, उतना आप पार कर लोगे। क्या इतना चलेगा? हाँ थैंक मामा यू दीदी। चलेगा। कुछ काम में नहीं आने वाला है। ये सत्संग की शब्द ये कुछ काम में नहीं आने वाला है। अगर सत्संग आपको कंटेंटलेस बना देते हैं, आपकी पूरे जीवन की किताब को पूरा कोरा कागज बना देता है, तो ये सत्संग बहुत बढ़िया। अशतो मा सत्कमय
तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। कोई प्रश्न? भूत उतारने वाले जैसे होते हैं वैसे शब्द उतारने वाले, आपकी हर एक्सपीरियंस को उतारने वाला सत्संग होता है। कोई प्रश्न है आप में? थैंक यू दीदी। प्रश्न तो नहीं है, बहुत आनंद आ रहा है आपके बात सुन के। आप बहुत अच्छे से, मतलब इतना अच्छा लगा मेरे को, कंटेंटलेस कॉन्शियसनेस, मतलब वो वाला चीज मेरे को अंदर बहुत अच्छा लगा। और एक आप बोले वहां का, यहाँ पे जो हमारा अनुभव है ब्रह्मन में वो नहीं है, मतलब इट इज ऑल इन द मेमोरी। मेमोरी को ही कैरी करते हैं तो वो जीव भाव में वहीं पे रहते हैं। ये रुपया वहां पे नहीं चलेगा करके आपने जो कंपेयर करके बोले ना। Then you use that one na yesterday which I showed you. कुठे गेली? आमचा लॉकर नाही भाई, नो लॉकर. आमच्याकडे घरात काही नाही. थैंक यू आंटी। आंटी सच्ची में बहुत बड़ी